बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल में अवयवी कणों या घटक कणों के संकुलन का अध्ययन करेंगे कि ठोस की रचना होने में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस प्रकार से संकुलित होकर के ठोस की रचना करते हैं। इसके लिए अवयवी कणों या घटक कणों को कठोर गोलक के रूप में माना गया है, हार्ड स्फीयर के रूप में माना गया है। ऐसे स्फीयर जो फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब दबाने पर वो पिचके ना, उनके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, उनको हार्ड स्फीयर कहते हैं, कठोर गोलक कहते हैं। कठोर गोलकों को परस्पर समीप रख करके पैकिंग का अध्ययन किया जाता है, संकुलन का अध्ययन किया जाता है। साधारणतया क्रिस्टलीय ठोस त्रिविमीय होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। सुविधा के लिए, समझने के लिए इसे 1 बीमा, 2 बीमा, इसके पश्चात 3 बीमाओं में अध्ययन किया जाएगा। तो पहले हम लोग कठोर गोलकों के 1 बीमीय संकुलन का अध्ययन कर रहे हैं, इसे ध्यान दीजिए। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1 बीमीय निबिड संकुलन। एक बीमीय निबिड संकुलन। एक बीमा का तात्पर्य है कि हार्ड स्फीयर को एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया जाए, एक लाइन में रख दिया जाए, उसे एक बीमा कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे। हार्ड स्फीयर, कठोर गोलक बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसकी आकृति बराबर बने, एक बीमीय। तो ये हार्ड स्फीयर की एक पंक्ति है, एक रो है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्फीयर, एक गोलक 2 गोलकों को स्पर्श करता है। एक गोलक 2 गोलकों को स्पर्श करता है, ये इसकी समन्वय संख्या कहलाएगी, समन्वय संख्या 2। एक गोलक 2 गोलकों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए प्रत्येक गोलक की समन्वय संख्या 2 कहलाएगी। प्रत्येक के 2 पड़ोसी हैं, निकटतम प्रतिवेशी। एक गोलक जितने गोलकों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 2 बताई जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब इसके आगे हम लोग द्विबीमीय संकुलन का अध्ययन करेंगे। ये 1 बीमीय है, अब 2 बीमाओं में देखा जाएगा। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, द्विबीमीय निबिड संकुलन, द्विबीमीय निबिड संकुलन। दो बीमाओं का तात्पर्य है एक पूरी परत, लेयर बना देना, ऐसे गोलकों की परत बना देना, ये 2 बीमाओं में कहलाता है। तो 2 बीमाओं में 2 व्यवस्था है। पहली व्यवस्था है
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर का तात्पर्य है वर्गाकार, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्ग के आकार का। तो ये आकृति कैसे बनती है, देखिए, कठोर गोलकों की पहली लाइन ऐसे व्यवस्थित करेंगे, फिर दूसरी जो पंक्ति बनाएंगे वो पहले के ठीक सीध में ऐसे यहां पहले के ठीक सीध में बनाई जाएगी। तीसरी पंक्ति दूसरे पंक्ति के गोलकों के ठीक सीध में बनाई जाएगी। ऐसे आप कई पंक्तियां रखते जाइए तो एक लेयर दिखने लगेगा, एक परत दिखने लगेगा। इसमें हर पंक्ति एक जैसी है, क्षैतिज और ऊर्ध्व रूप से संरेखित है, अलाइनमेंट है, बिल्कुल ठीक सीध में है। अब इसमें आप किसी एक स्फीयर को देखिए तो एक स्फीयर 4 स्फीयरों से सटा है, एक स्फीयर 4 स्फीयरों से सटा है। एक गोलक 4 गोलकों को स्पर्श करता है, इसलिए समन्वय संख्या 4 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताई जाएगी। और वर्ग जैसी आकृति की रचना होती है, स्क्वायर जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताई जाएगी। समन्वय संख्या 4 है वर्गाकार निबिड़ संकुलन में। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दूसरी व्यवस्था देखिए, इसमें सभी पंक्तियां एक जैसी हैं, इसलिए हर पंक्ति को ए टाइप कहा जाएगा, सभी ए टाइप कहलाएंगे, बिल्कुल सेम व्यवस्था है। दूसरी जो व्यवस्था है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 बीमाओं में षटकोणीय क्लोज पैकिंग। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो दूसरी व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि पहली पंक्ति आप हार्ड स्फीयर की बनाओ, कठोर गोलकों की इस तरह बनाइए। तो पहली पंक्ति बन गई। दूसरी पंक्ति के गोलकों को रखने में इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है उसमें दूसरी पंक्ति को रखिए, यहां रखिए, यहां। दूसरी पंक्ति के जो गोलक हैं, जो हार्ड स्फीयर हैं, वो पहली पंक्ति के 2 गोलकों के ठीक बीच में रखे गए हैं। प्रथम पंक्ति के 2 गोलकों के बीच में जो खाली जगह है उसमें दूसरी पंक्ति के गोलक रखे गए हैं। तीसरी जो पंक्ति बनाई जाएगी वो पहले पंक्ति के गोलकों के सीध में रहेगी।
स्फीयर एक जैसी आकृति के बनने चाहिए तो आपका फिंगर ठीक बनेगा। अगर छोटा बड़ा स्फीयर हो गया तो दिखने में सारी व्यवस्था स्पष्ट नहीं दिखेगी। ये ए टाइप कहेंगे तो इस लेयर को बी टाइप कहेंगे, तीसरी को ए टाइप कहेंगे, चौथी जो लेयर बनेगी वो दूसरी जैसी, दूसरी और चौथी ठीक सीध में रखे जाएंगे। इस तरह इनकी व्यवस्था दिखाएंगे। तो 2 डायमेंशन में ये जो क्लोज पैकिंग दिखाई गई है इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें एक परत ए टाइप तो दूसरी भिन्न रहेगी, तीसरी पहली जैसी, चौथी दूसरी जैसी, इस तरह बनेगा। अब इस व्यवस्था को देखिए ध्यान से। किसी एक स्फीयर को देखिए तो वो 6 स्फीयरों से सटा है, 6 गोलकों से सटा है, हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन आकृति बनेगी, बेंजीन जैसी आकृति बनेगी, षटकोण बनेगा, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें एक गोलक 6 गोलकों को स्पर्श करता है, 6 स्फीयर्स को टच करता है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताई जाएगी। तो ये व्यवस्था 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 है। 2 डायमेंशन में एक गोलक जितने गोलकों को स्पर्श करता है, जितने गोलकों से सटा रहता है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। निकटतम प्रतिवेशी जितने उसके पड़ोसी हैं, नियरेस्ट नेबर्स हैं, वही उस स्फीयर की, उस गोलक की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताएंगे। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरह की हुई, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। अब इन दोनों 2 डायमेंशनल पैकिंग से 3 डायमेंशनल पैकिंग की जाती है, त्रिविमीय व्यवस्था बनाई जाती है। साधारणतया क्रिस्टल त्रिविमीय होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय क्लोज पैकिंग को द्विविमीय क्लोज पैकिंग से तैयार करना है। तो द्विविमीय में हम लोग 2 व्यवस्था देखे हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी गई और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी गई। तो पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग त्रिविमीय व्यवस्था देखेंगे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, वर्ग के आकार का जो हम लोग संकुलन देखे 2 विमाओं में, उससे 3 विमाओं में संकुलन करने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, इसको देखिए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई गई थी इस तरह से। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई गई थी। इसमें प्रत्येक गोलक ऊपरी गोलक के ठीक सीध में है, क्षैतिज और ऊर्ध्व रूप से समरेखण पाया जा रहा है। अब इस पर ऐसे 3 डायमेंशन तीनों विमाओं में संकुलन दिखाया जाए। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो 3 हैं, तीनों विमाओं में दिखाएंगे। तो ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, तो 3 विमाओं का फिगर आपको उभरा हुआ नजर आएगा। तीनों विमाओं में दर्शाने के लिए इसको आप ऐसे बनाते चलो तो दिखेगा कि ये उभरा हुआ विन्यास है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसमें स्फीयर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। तो तीनों विमाओं में स्फीयर हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही हैं। इसमें देखिए 2 विमाओं में तो आपको स्क्वायर दिख ही रहा है, ये स्क्वायर है, वर्ग है। और इसको 3 डायमेंशन में देखिए, यहां मिला दीजिए, ऐसे इनको मिला दीजिए, ये और ये मिल जाए तो ये क्यूब दिख रहा है, घनाकार आकृति दिख रही है, एकदम घनाकार आकृति। और विशेष ध्यान दीजिए तो घन के कोने पर स्फीयर दिख रहा है। 8 कोने हैं तो 8 कोने पर एक एक गोलक, एक एक स्फीयर दिख रहा है। इसको थोड़ा सरलता से समझा जाए। सरलता से समझने में 2 विमाओं में इस तरह से गोलक सटे हैं, आकृति स्क्वायर बनती है, वर्ग बनती है। और 3 डायमेंशन में एक वर्ग और बनेगा। ये जो बनेगा इसके स्फीयर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे इसके स्फीयर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए तो हर गोलक के सेंटर को मिला दिया जाए तो उससे 2 डायमेंशन में स्क्वायर बनता है और 3 डायमेंशन में क्यूब बनता है। इसको थोड़ा और सरल करने के लिए पहले स्क्वायर और उससे जो क्यूब बना है वो आकृति बनाकर और उसके कॉर्नर पर गोलकों को फिट कर दिया जाए। या एक क्यूब बनाया जा रहा है,
स्फेयरों के सटने से क्यूब बना हुआ है। क्यूब जो बनी है, घन बनी है, ऐसा नहीं है कि घन बना करके और कार्नर पर एटम्स बैठाए गए हैं, बल्कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जा रहा है, वो इस प्रकार से सटे हुए हैं कि उनके सटने से घन बनता है। समझने के लिए इसको दूर दिखा देते हैं, इससे आपको स्पष्ट दिखेगा कि हर कार्नर पर स्फीयर पाए जा रहे हैं। तो इससे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन में चलेंगे तो एक सिंपल क्यूब की रचना होगी, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। घन के कोनों पर परमाणु, अणु या आयन व्यवस्थित हैं। और इससे पहले आपको बताया था कि कॉर्नर्स एटम्स पार्टिसिपेट्स 1/8 इन ईच यूनिट सेल, यानी ये जो घन का कोने का परमाणु आपको दिख रहा है, ये ऐसे 8 एकक सेलों से सटा रहता है। इसी तरह के 8 यूनिट सेल से सटा रहता है, इसलिए एक में इनका योगदान 1/8 का होता है। तो सभी कार्बन के एटम एक यूनिट सेल में, एक एकक सेल में 1/8 का ही योगदान करते हैं। इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। समन्वय संख्या सरल घनीय एकक सेलों में ये जो पूरा लाइट बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो इस तरह से सरल घनीय एकक सेलों की रचना को समझने के लिए आप हार्ड स्फीयर लीजिए, कठोर गोलक लीजिए, उसको 2 विमाओं में बिछाओ, फिर उसके ऊपर आप लेयर बनाते चलो, तो आपको इस तरह घनाकार संरचना मिलेगी, जिसमें कार्नर्स पर एटम व्यवस्थित होंगे। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये था। अब जो एक दूसरी व्यवस्था बताया था आपको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उससे 2 डायमेंशनल जो है, उससे फिर 3 डायमेंशन बनाया जाएगा।